सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ कैसे बनता है, जो ब्राइन है यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है, इसमें हमने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित करी। ये है कैथोड, ठीक है, कैथोड, और ये है एनोड, ठीक है, एनोड और कैथोड। तो कैथोड पे इसमें क्या है, कैथोड पे इसमें क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और एनोड पर इसमें क्या, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और कैथोड पे क्या निकलती है, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, क्लोरीन, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है। NaOH इज फाउंड नियर कैथोड। कैथोड के निकट क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैथोड के निकट कहाँ बनता है, कैथोड के निकट, कैथोड के निकट सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन, ये एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया, ठीक है, क्लोर क्षार अभिक्रिया, ठीक। इसमें क्या है, ब्राइन में हमने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित की, ठीक है। तो इससे क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस H2 गैस निकलती है और Cl2 गैस निकलती है। तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एसिड, बेस और साल्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाते हैं। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर भी क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल है, ठीक है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वह है CaOCl2, CaOCl2। तो इस पे आप लोगों ने ये ध्यान देना है, इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइन। यहाँ कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइन, यानी कि लाइन क्या है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो लाइम वाटर भी कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे जब हम क्लोरीन गैस की रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है, क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यही क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे। तो इस साथ में क्या निकलती है, H2O गैस निकलती है, ठीक है। अब है फॉर ब्लीचिंग कॉटन। जो ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2 है, यह किसके लिए काम आता है, कॉटन का कलर उतारने के लिए, ब्लीच करने के लिए, लाइनेन को ब्लीच करने के लिए, वुड पल्प, जो लकड़ी की पल्प होती है उसको ब्लीच करने के लिए जो है ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या स्पष्ट है, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक, यानी कि रंग को हटाने वाला, विरंजक चूर्ण इसको कहते हैं। और यह बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, CaOCl2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉर डिसइंफेक्टिंग, आप लोगों ने देखा होगा बहुत नालियों में, बहुत सारी जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है। और इसका बहुत ही कम परसेंट मात्रा में हम अगर पानी में डालते हैं तो जो पानी के कीटाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो पानी को ब्लीच करने के लिए भी, पानी को शुद्धिकरण करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, लेकिन कम मात्रा में। अब है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं, बेकिंग सोडा, अब आपको पता है कि बेकरी उद्योग में बेकिंग सोडा का जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। तो बेकिंग सोडा जो है यहाँ कैसे बनता है, सोडियम क्लोराइड, H2O और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम क्लोराइड, पानी, NH3 और CO2, ये सारे रिएक्टेंट आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इसमें एक अमोनियम क्लोराइड बनता है और एक सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, यानी कि बेकिंग सोडा बनता है। इस रिएक्शन को आप याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2, तो बन गया NH4Cl प्लस NaHCO3, ठीक है, ये हो गया। ऑन हीटिंग इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू NaHCO3, ठीक है। जब हम इसको हीट करते हैं तो यह क्या करता है, ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और इसी से क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट। तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। बेकिंग जो पाउडर होता है वह क्या होता है, बेकिंग सोडा एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड का मिक्सचर होता है, टार्टरिक एसिड का मिक्सचर होता है।
इसके बाद हम बात करते हैं बेकिंग सोडा का यूज कैसे करते हैं। तो जो बेकिंग सोडा है इसका यूज हम कहाँ करते हैं, बेकरी में, बेकरी उद्योग में, ठीक है। अब है जो बेकिंग सोडा है इससे हम फायर एक्सटिंग्विशर कैसे बनाते हैं। तो हमने प्रयोगशाला में भी परीक्षण करा था कि एसिड में जब हम बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो CO2 गैस निकलती है, ठीक है। CO2 गैस निकलती है तो उसको हम आग बुझाने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे केक बिकम सॉफ्ट एंड स्पंजी बिकॉज बेकिंग पाउडर व्हेन मिक्स वाटर और हीटेड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब इसको गर्म किया जाता है CO2 निकलती है, H2O निकलती है और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड निकलता है, ठीक है। तो यानी कि CO2 गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है, तो इसका मतलब हम इसका यूज कहाँ, फायर एक्सटिंग्विशर में भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, नीचे ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है और ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। ये कंटेनर है, बोतल है, ठीक है। ये नॉब, इस नॉब से जैसे ही हम इसमें क्या छोड़ देंगे, हल्का सा नॉब को दबाएंगे तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड इसमें गिरेगा तो CO2 गैस प्रोड्यूस होगी। जब जब आपको CO2 गैस चाहिए होगी आप इसको नॉब को इधर उधर करते रहेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर जो कि क्या होता है, बेकिंग सोडा बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर होता है। साथ ही जो यहाँ एंटासिड के रूप में यूज होता है, यानी कि अगर हाइपर एसिडिटी हो रही है तो इसको यहाँ क्या कर देता है, इसके अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। तो ये यूजेज हो गए हैं बेकिंग सोडा का। अब है वॉशिंग सोडा, यानी कि धोने का सोडा, धावन सोडा जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धावन सोडा। तो धावन सोडा क्या है, Na2CO3 10H2O। प्रिपरेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। यहाँ देखो ये सोडियम कार्बोनेट है, इसको जब हम क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइज करते हैं तो ये क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है, Na2CO3। यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, Na2CO3 प्लस क्या करेंगे, इसमें वाटर डालेंगे, रिक्रिस्टलाइज करेंगे तो ये बनाता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी इसको कहते हैं। यूजेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सीमेंट, सोप, बोरिक्स, ठीक है। ये क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज होता है और रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की जो स्थायी कठोरता है उसको दूर करने में सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का यूज किया जाता है। अब हम आगे देखें, आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजिंग इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल केमिकली अटैच्ड टू ईच फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट। ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल CuSO4 5H2O seems to be dry, contain water of crystallization. On heating, water is removed and it turns white. जब हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को जब हीट करते हैं और इससे वाटर को रिमूव कर देते हैं तो यह कॉपर सल्फेट क्या है, वाइट हो जाता है। तो इसमें ये देखना है कि क्रिस्टलाइजेशन के लिए कितना वाटर उसमें होता है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ देखनी है कि जो वाटर मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग क्रिस्टल का कलर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका नाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, केमिकल होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, ये डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा होगा, जब किसी की हड्डी टूट जाती है, ठीक है, तो उसमें प्लास्टर किया जाता है। प्लास्टर क्यों नाम पड़ा इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, POP से प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CaSO4 1/2 H2O है, ठीक है, 1/2 H2O, ठीक। तो ये है इसके साथ जब हम वाटर को मिलाते हैं, ठीक है, 3/2 H2O को मिलाते हैं, ये बनाता है ये SO4 2H2O, यानी कि जिप्सम बनाता है। या इस जिप्सम को जो है हम अगर गर्म करते हैं तो यह क्या बनाता है, POP बनाता है। तो जिप्सम और POP की जो रिएक्शन है ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका यूज क्या है, तो यहाँ डेकोरेशन मटेरियल के यूज में, यहाँ पे ये दाहत का जो है यहाँ पे डेकोरेशन मटेरियल बना रहे हैं, यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई जाती है। आज सतहों पे जो है डिजाइन करने के लिए जो है इस POP का यूज किया जाता है। किसी भी सरफेस को स्मूथ करने के लिए POP का यूज किया जाता है। और जो हड्डियाँ टूट जाती है वो इधर उधर मूव ना करे तो उसमें जो है इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस पार्ट में जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे वो क्लियर कर दिए हैं। तो आपको ये देखना है कि एग्जाम में जब जाना है तो जो की पॉइंट्स है उनको इस समय पढ़िए
और जब परीक्षा हॉल में जाओ तो आसानी से किसी भी टॉपिक को सॉल्व कर सकते हो।